स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एलसीएम और एचसीएफ पर ही थोड़ी और एडवांस क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, टफ तो नहीं है, बस उनसे थोड़ा अलग है कि सीधा सीधा आपको 2 नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए और एलसीएम निकालने को बोल दिया, एचसीएफ निकालने को बोल दिया। नहीं, वो प्रैक्टिस आपकी करवाई जा चुकी है। थोड़ा आगे करते हैं किस तरह से पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच when this number means 156, 181 and 331 are divided, the remainder is 6 in each case। तो पहले स्टेटमेंट को समझिए अच्छी तरह। ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच, वो ग्रेटेस्ट नंबर जिसके द्वारा अगर इन नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 6 बचता है। यानी कि जब 156 को डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना बचेगा? 6। जब 181 को करेंगे तब भी 6 और 31 को करेंगे तब भी 6। वो वाला नंबर इनमें से कौन सा है? अब ऐसा नंबर जो तीनों नंबर्स को ही डिवाइड कर सके, तो ठीक है, इनको तो पूरी तरह डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 6 रिमाइंडर बच रहे हैं, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ, 6 ही बच रहा है ना हर बार रिमाइंडर। इसका मतलब है वो नंबर्स कौन से हैं जिनको के पूरी तरह डिवाइड कर देगा, तो इसमें से 6 माइनस कर दो, इसमें से भी कर दो और इसमें से भी कर दो। बाकी जो नंबर बचेंगे उनको पूरी तरह डिवाइड कर देगा वो वाला नंबर, इनमें से जो भी है वो। तो यानी कि अगर 156 में से 6 माइनस कर दिया हमने तो 150 बचा। तो क्या बचा? 150। और फिर 181 में से 175 क्योंकि 6 माइनस कर दिया। 331 में से 6 माइनस कर दिया, 325 है ना। इसका ये मतलब है कि वो जो भी नंबर है वो इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड कर देता है। तो क्या आप इससे समझ गए कि यहाँ पे एलसीएम की बात हो रही है या एचसीएफ की बात हो रही है? तीनों को ही डिवाइड कर दे, मतलब कि इसका भी फैक्टर है। डिवाइड करने वाला क्या होता है? फैक्टर। देखिए, डिवाइड करने वाला क्या होता है? फैक्टर। तो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी, इसको भी। इसका मतलब है कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। और ग्रेटेस्ट यानी कि हाईएस्ट, मतलब कि एचसीएफ की बात हो रही है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। ओके, तो क्या हम इन तीनों का कॉमन फैक्टर नहीं बता सकते? हमें तरीका तो आता है ना। सो वन वे इज दिस कि 150, 175 एंड 325, इनके फैक्टर्स लिखेंगे हम। ये क्या होता है? 3 इंटू 50, 3 इंटू 50 होता है ना। और 50 क्या होता है? 2 इंटू 25, और 25 क्या होता है? 5 स्क्वायर। मतलब कि ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, हो गया ना। सिमिलरली दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 7, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। 7 इंटू 25, 7 इंटू 25 इज 175, मीन्स 7 इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ओके, एंड 325, इट मीन्स 13 इंटू 25 मीन्स 5 स्क्वायर इंटू 13। ये नंबर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये 25 इंटू 13 325 होता है। ओके, तो इस तरीके से हम अगर क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमें पता है, एचसीएफ के लिए हमें पता है कि क्या करते हैं, कम से कम पावर वाले फैक्टर्स लेते हैं। जैसे कि 2 जो है यहाँ पर, 2 की सबसे छोटी पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पर तो 0 है नहीं, यहाँ पर भी 0 है, तो इसका मतलब है 2 तो हम लेंगे ही नहीं। 3 की सबसे कम पावर यहाँ पर 1 है, बट यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, और यहाँ पर भी 3 नहीं है, इसका मतलब उसको भी इग्नोर करो। अच्छा, 5 की पावर देखो, यहाँ पे भी 5 स्क्वायर है, देखो 5 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 5 स्क्वायर और यहाँ पर भी 5 स्क्वायर, इसका मतलब है 5 स्क्वायर इज़ द राइट आंसर, मीन्स 25 इज़ द राइट आंसर। एक तो ये तरीका है ट्रेडिशनल वे। ओके, लेकिन क्या हम इसमें थोड़ा और इसको तेज़ी ला सकते हैं? इस पर देखिए, कॉमन सेंस अभी यूज़ करते हैं। अब वो जो नंबर है, मतलब फैक्टर है, वो इसको भी डिवाइड कर रहा है पूरी तरह, और फिर इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो जब इसको एक बार डिवाइड कर दिया तो कम से कम वो नंबर तो इसमें ऐड होगा ही, तभी इसको डिवाइड कर पाएगा। बात समझ में आई?
और इन चारों में से तो देखिए इनका अंतर ले लेते हैं ना, डिफरेंस देख लीजिए, 175 माइनस 150, यहीं से आंसर हो रहा है, इस तामझाम की भी ज़रूरत नहीं है, इससे भी छोटा हो गया 25। अब 25 अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा, तो अगर 25 कर रहा है तो 5 भी करेगा, तो आप सोच सकते हैं कि 5, लेकिन ग्रेटेस्ट हाईएस्ट, तो 5 तो इससे छोटा हुआ, इससे बड़ा थोड़ी हुआ, और दूसरा ये ऑप्शन में भी नहीं है। बात समझ में आई? सो 25 यानी कि सी ऑप्शन 25 इज द राइट आंसर। तो ये बेस्ट है। ओके, इसकी भी ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 126, 224 एंड 608 लीविंग रिमाइंडर्स 2, 7 एंड 19 रिस्पेक्टिवली। इसमें देखिए, इसमें उसमें अंतर है थोड़ा सा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर रिमाइंडर 6 था, यहाँ पर अलग अलग है। अगर इसको डिवाइड करते हैं उस नंबर से, जो भी है वो नंबर, तो 2 रिमाइंडर बचता है, इसको करते हैं 7 बचता है, और 608 को करते हैं तो 19 रिमाइंडर बचता है। अब रिमाइंडर का क्या करना होता है, पिछले वाले क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे, उसको माइनस करो और जो नंबर आते हैं उनको देखो क्या है सॉल्यूशन। रिमाइंडर जो बचता है, रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा यानी कि 124, क्योंकि 2 रिमाइंडर बचेगा जब उस नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको पूरी तरह डिवाइड कर देगा। फिर है 224 है, 7 को माइनस करेंगे 217, 608 को माइनस 608 में से ये 19 माइनस करेंगे तो 8 600 589 ओके। अब क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि एक हमारे पास ये तरीका है, लेकिन इसमें भी टाइम लगता है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम क्या कहते करेंगे, डिफरेंस मेथड के साथ जाएंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस भी काफ़ी आ रहा है, हम काम करते हैं, अगर कोई नंबर इसको डिवाइड कर रहा है पूरा, इसके डबल को भी करेगा। अगर एक नंबर इसको पूरा डिवाइड कर रहा है तो इसके डबल को भी डेफिनेटली करेगा। तो डबल देख लो कितना है, 248 माइनस 217 कितना आया 31, कितना आया 31, सो 31, सो दिस इज द राइट आंसर। आप अगर ये सोच रहे हैं कुछ और, मतलब 217 में से अगर ये माइनस करना चाह रहे हैं, ये भी कर सकते हो आप। ये माइनस करोगे तो कितना 217 माइनस 117, मतलब 100 और 7 माइनस गए, 100 में से 7 माइनस गए 93, यानी कि उस नंबर को 93 को डिवाइड करना, यानी कि यहाँ पे मैंने 217 माइनस 124 कर दिया, 93 आया आंसर। वो नंबर 93 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो इनमें से 4 ऑप्शन में से 31 इज़ द ओनली नंबर विच कैन डिवाइड 93। ओके, देयरफॉर 31 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस दिस एंड दिस लिविंग द सेम। ये बिल्कुल अलग तरह का, ये अलग तरह का था, ये अलग तरह का था थोड़ा सा, और ये इनसे भी अलग तरह का। यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन है थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं। देखिए, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दीज 3 नंबर्स लिविंग द सेम रिमाइंडर। अब यहाँ पर रिमाइंडर सेम है, से पहले में था ना 6 ही था रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर सेम है, लेकिन रिमाइंडर कितना यही नहीं पता। तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 25 एक नंबर है, ओके, और एक दूसरा नंबर है 28, ओके। अब कोई नंबर ऐसा है जो कि इसको भी डिवाइड कर देता है, पूरे तरह डिवाइड नहीं करता, और रिमाइंडर बचता है, जो भी बचता है, कुछ भी बचता है, मान लो x बचता है, और जो रिमाइंडर यहाँ बचता है वही रिमाइंडर उस नंबर से, मान लो हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं p नंबर से, कोई नंबर है p से 25 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है x, और p से ही 28 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है अगेन x। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ p इज इक्वल टू 3, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 1 बचेगा रिमाइंडर, 24 आ जाएगा, ठीक है, और इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा रिमाइंडर। तो मुझे पता करना है कि भाई कौन सा है वो नंबर। तो भाई 28 में से 25 को अगर माइनस करें तो रिमाइंडर कैंसिल, क्योंकि इधर भी था वो एक्स्ट्रा और इधर भी एक्स्ट्रा। 28 माइनस 25 कितना आया 3, यहीं से पता चल रहा है, थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ। यानी कि यहाँ पे अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 124 माइनस 108 कोमा 156 माइनस 124 मोड होता है
और 156 माइनस 108, इधर कितना बचेगा, इधर बचा 16, इधर कितना बचेगा 32 और इधर कितना बचेगा 48। तो इन तीनों में से ही हमारा आंसर है। ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि 16 इज द राइट आंसर, क्योंकि डिफरेंस मेथड, अगेन डिफरेंस मेथड, यहाँ पर रिमाइंडर पता नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, माइनस किया कैंसिल हो गया। 16 इज राइट आंसर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस लिविंग द सेम रिमाइंडर। सो कौन सा है वो ग्रेटेस्ट। अब देखिए 48 यहाँ पर अगर मान लो इसको डिवाइड कर भी दो तो इनका डिफरेंस देखिए 16 है, तो इसके बाद सीधा सीधा 48 ऐड होगा, तो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, कॉमन सेंस। ये भी नहीं कर पाएगा, तो 16 इज द राइट आंसर। यहीं से पता चल रहा है, बिना ऑप्शन के भी पता चल रहा है। यहाँ पे तो हमारे सामने ऑप्शन है, तो हम सीधा सीधा देख के कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा। ओके, ये क्वेश्चन और मैं करता हूँ। सॉरी, 6 bells begin to toll simultaneously and toll respectively at intervals। मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ बेल बजना स्टार्ट होती हैं, और जैसे पहले एक बार बजी एक साथ, फिर जो पहले वाली बेल है वो 3 सेकंड बाद बजेगी, दूसरे वाली बेल 4 सेकंड, तीसरे वाली बेल 6 सेकंड बाद, चौथे वाली बेल 7 सेकंड बाद, पाँचवें बेल 8 सेकंड बाद और छठी बेल 12 सेकंड बाद बजेगी। तो बोल रहे हैं कि पहली बारी में तो सब एक साथ बजी, फिर अलग अलग टाइम पे बज रही हैं। उसके बाद पहली बार बजने के बाद दूसरी बार वो एक साथ कब बजेंगी। कॉमन सेंस, यहाँ पर एलसीएम की बात हो रही है, मतलब कि ये चलता जा रहा है, इसका टेबल, इसका टेबल, इसका टेबल, और कोई नंबर आएगा कॉमन, मतलब मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। तो बहुत सारे मल्टीपल आएंगे सबकी टेबल में, उनमें से कुछ कॉमन मल्टीपल होंगे, उनमें जो सबसे छोटा होगा वही तो एलसीएम हो गया। समझ गए ना। तो एलसीएम निकालने का तो आपको बता ही रखा है क्या तरीका है ना। सबसे बड़ी जो फैक्टर, सॉरी पावर वाले जो नंबर है, जैसे यहाँ पे हम 8 है, 8 नहीं दिखना चाहिए आपको, आपको दिखना चाहिए 2 to the power 3 प्राइम फैक्टर्स। तो एक तो हो गया 2 to the power 3 and 2, और इधर से एक 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि हाँ, और 2 तो कर ही लिया हमने यूज़, और 7 हो गया, कितना हो गया 7। तो देखिए 2 to the, ये 8 हो गया, 8 into 7 56, 56 into 3 168। बी इज़ द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। समझ में आई बात। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं आइदर, या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, ये कीजिए प्रैक्टिस। पढ़ देता हूँ मैं इनको एक बार। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर which when divided by 3, 4, 5 and 8 leaves remainder 2 in each case. Your options are clearly visible on the screen. Next question, what is the least number of 5 digits which when decreased by 7 it becomes divisible by 15, 24, 28 and 32. And next question, what is the greatest 4 digit number which on being divided by 6, 7 and 8 leaves 4, 5 and 6 as remainders respectively. And these are your options. Try these questions. We will meet tomorrow now.